आप जो अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें 10 दिन पहले 15 अगस्त की तस्वीरें हैं। डीईओ केसरदान रत्नू को 15 अगस्त पर पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने सम्मानित किया था। सम्मानित इसलिए किया था कि प्रारंभिक शिक्षा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में सराहनीय कार्य किया था। लेकिन दूसरा जो वीडियो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 10 दिन बाद का आज का वीडियो है, जब यही जिला शिक्षा अधिकारी 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए चौहटन में जैसलमेर की एसीबी की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। इनके साथ में इनके जो 2 रिश्तेदार हैं जो कि दलाली का काम करते थे, उन्हें भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। 10 दिन पहले ही 15 अगस्त को कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस पर केसरदान रत्नू को सम्मानित किया था उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। लेकिन 10 दिन बाद 2 लाख रुपए की एक शिक्षक से रिश्वत मांगी और 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जैसलमेर की एसीबी ने चौहटन में स्टूडेंट की जो किताबों की दुकान थी वहां पर टैप किया है। जिस तरीके से 5 दिन के बाद में रिटायरमेंट था और उससे पहले ही यहाँ तक कि परिवार ने रिटायरमेंट की सारी तैयारी कर दी थी और चौहटन में ही रिटायरमेंट, जिस तरीके से 36 साल की सेवा हुई थी और उसके बाद में रिटायरमेंट के दिन 31 तारीख को ही खाना देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एसीबी ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों 2 दलालों के साथ गिरफ्तार कर दिया। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं। बाड़मेर चौहटन मेले का बढ़िया स्कूल में कार्यरत 3rd ग्रेड टीचर बाबूलाल पुत्र मानाराम ने जैसलमेर एसीबी में शिकायत की थी कि मेरे सस्पेंड काल के दौरान सैलरी और विभागीय जांच में मदद करने के एवज में केसरदान रत्नू जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मेरे से 2 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं और ये शिकायत 14 अगस्त को की थी और उसके बाद शिकायत का सत्यापन करवाया गया और आज चौहटन के कस्बे में स्टेशनरी की दुकान पर 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए दलाल जीवनदान सहित एक अन्य दलाल के साथ ही 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपये अगले दिन देने की बात कही थी और ऐसा बताया जाता है कि इसी 30 तारीख को केसरदान रत्नू का रिटायरमेंट था और उसके लिए बाकायदा कार्यक्रम की तैयारियां भी चल रही थी। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं एसीबी का इंटरव्यू, क्या कुछ पूरी कार्रवाई हुई है। 64 पे अध्यापक बाबू राम ने टेलीफोन किया कि मैं अध्यापक लगा हूँ और जिला शिक्षा अधिकारी जी मेरे सस्पेंशन काल की पेमेंट सैलरी नहीं दे रहे और मेरे इंक्रीमेंट पीएल का अमाउंट और मेरे विभागीय जांच पक्ष में करने के लिए 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। जिस पे एसीबी चौकी जैसलमेर में इसने ये लिखित रिपोर्ट दी, उसका वेरिफिकेशन करवाया गया। वेरिफिकेशन में मांग सत्यापन की पुष्टि हुई। 2 लाख रुपए इनके वेतन भत्ते और अन्य लाभ परिलाभ दिलाने के लिए मांग की गई। केसरदान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक बाड़मेर के द्वारा अपने लिए इनको सर कहाँ से ट्रैक किया गया, जिसपे वेरिफिकेशन करवाया गया। आज लेन देन करवाई गई, आज वापस वार्ता करवाई गई। तो आरोपी ने अपने किसी रिश्तेदार की स्टेशनरी की दुकान है चौहटन कस्बे में, ये चौहटन के रहने वाला है, उस चौहटन कस्बे में आरोपी ने परिवादी को बुलाया। वहाँ आरोपी से बात की गई और आरोपी को ये पैसे अपने रिश्तेदार जीवन सिंह को देने के लिए कहा। जीवन सिंह को दे दिए। जीवन सिंह ने ये पैसे ठिकाने लगाने के लिए उसी दुकान में कोई कर्मचारी है आशु सिंह राजपुरी, उसको दिया। एसीबी टीम ने इशारा होते ही तीनों को दस्तयाब कर लिया और रिश्वत राशि बरामद कर गई है। और इस रिश्वत राशि की एवज में परिवादी ने परिवादी के परिलाभ और सस्पेंशन के सारे लाभ देने का एक ऑर्डर था, वो देने के लिए कहा था। वो ऑर्डर उन्होंने मौके पर ही दिया, जिसको परिवादी से हमने जब्त कर दिया है। सर कुल कितने 3 हैं और भी कोई साथ में है? एक मुख्य आरोपी है, 2 मिडिल प्राइवेट व्यक्ति है। ठीक है।